गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन बाय मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ये पढ़े। बहुत सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी किए और उसको याद रखना है। साइन एक्स का किए, कॉस एक्स, टेन एक्स, जितने भी इन्वर्स फंक्शन का भी किए, लॉग एक्स का भी डिफरेंशिएशन और ई रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स, इस सारे का डिफरेंशिएशन हम लोग अभी तक पढ़ लिए। बस अभी क्या है, इसके आगे जितना भी अभी डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उस फार्मूले को याद रखना है। अब अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, अलजेब्रा की जैसे ही बात आई अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में क्या हो जाएगा, एडिशन की भी बात होगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी होता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जितना भी हम लोग जो अलजेब्रा में पढ़ते हैं उसी का हम लोग डिफरेंशियल फंक्शन में यूज करेंगे। तो यहाँ तो सम हो जाएगा, सम और डिफरेंस, इसको सम भी बोल सकते हैं, इसको डिफरेंस, प्रोडक्ट और इसे कोसेंट। ठीक है, तो ये सारे जो रूल बनेंगे अभी हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल बारी बारी से। अभी हमारा क्या है, ये अभी जो हमारे पास जो ये है एडिशन, जिसको सम बोलते हैं या डिफरेंस बोलेंगे, डिफरेंस, सम और डिफरेंस ऑफ द डिफरेंशियल फंक्शन। तो इसकी जो बात हम करेंगे अभी, ठीक है, बारी बारी से सभी की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो यहां पर क्या रहेगा कि हमारे पास इस तरीके से है सम एंड डिफरेंस रूल। अगर दो फंक्शन दिया हुआ है, यहां पर ध्यान देना है कि दो फंक्शन दिया हुआ, एक दिया हुआ कि एफ एक्स एक्स और दूसरा एफ टू एक्स, दो फंक्शन दिया हुआ है, तो दोनों में हम लोग अलग अलग पार्ट वाइज हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। पहले वाले को डिफरेंशिएट और फिर सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और एक कांस्टेंट भी यहाँ दिया हुआ है दूसरे वाली पार्ट में। एक अगर कांस्टेंट रहेगा तो के एफ एक्स रहेगा, तो के कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएशन से बाहर करेंगे और जो फंक्शन रहेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इस पर हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करते हैं एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फर्स्ट के लिए। मान लेते हैं कि हमारे पास है लेट, या फिर ऐसे बोल देते हैं y इक्वल टू दिए हुए हैं, दो फंक्शन है, इफ y इक्वल टू एग्जाम्पल फर्स्ट में y, इफ y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू दे दें हम यहाँ पे साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और ये जी एक्स, कुछ भी मान लेते हैं। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमारे पास इसको ऐसे कर सकते हैं, डिफरेंस डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये जो दिया हुआ तो इसको पार्ट वाइज हम लोग डिफरेंशिएशन लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस वाले फॉर्मूले प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस एक्स पढ़े हुए हैं, प्रूफ भी किए हैं, और एक्स स्क्वायर का एक्सन वाले फार्मूला से, एक्सन वाले फार्मूला से क्या पढ़े हैं, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो यहाँ पर एन के जगह पे 2 है, 2x 2 माइनस 1, ये करने की ज़रूरत है, ये आ जाएगा cos x अब प्लस 2x। हमारे पास जो डिफरेंशिएशन जो फंक्शन था उसका ये आंसर हो गया। क्लियर, पहले वाले प्रॉपर्टी से, सम और डिफरेंस वाले। अब रही बात की सेकेंड, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन होगा, हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब सेकेंड वाले में क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ के एफ एक्स। के क्या है, कांस्टेंट है और फंक्शन कोई भी रहेगा एफ एक्स।
तो के कांस्टेंट को बाहर करेंगे और जो फंक्शन रहेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा सेकेंड में बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी से हम लोग बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। इसमें सपोज कर लेते हैं लेट y इक्वल टू 5, क्या दे दें यहाँ पे 10x दे देते हैं, 10x के fx है, इसी फॉर्मेट में है, ये k हो गया और ये fx हो गया। तो डिफरेंशिएट अगर करते हैं हम लोग यहाँ पे तो क्या करेंगे, y इक्वल टू 5 sin x है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, फंक्शन ऑफ x है y, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 10x है ना, ऊपर में हमारे पास 10x है, 5x नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 10x है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास 10x है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो हमारे पास 5 10x है। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग डिफरेंशिएट करते, कोशिश क्या है हमारे पास फार्मूला में, ये जो हमारे पास 5 जो कांस्टेंट दिया हुआ उसको क्या करेंगे बाहर कर लेंगे और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x। 10 का डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो हमारे पास जो अभी जो डिफरेंशिएशन जो निकालना था y इक्वल टू 5 10x का, हाँ फाइंड, यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड dy बाई dx। तो हमारे पास dy बाई dx आ गया 5 सेक स्क्वायर x। तो इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई रेज टू एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये सम है, एक फंक्शन ये दिया हुआ है, इसको f(x) सपोज कीजिए, या f1x और ये f1x मान लो और इसको f2x, दो फंक्शन दिया हुआ, सम है, सम ऑफ टू डिफरेंशियल फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा यहाँ पे y इक्वल टू दिए हुए है कितना साइन x प्लस ई रेज टू एक्स, डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर दोनों जो फंक्शन दिया हुआ f1 और f2 जो दिया हुआ साइन x और ई रेज टू एक्स, दोनों फंक्शन ऑफ x है, दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब इसको d साइन x प्लस ई रेज टू एक्स ऐसे लिख सकते हैं, और प्रॉपर्टी से सम और डिफरेंस रूल से क्या होगा, पार्ट वाइज हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, d साइन x बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस x और ई रेज टू x का ई रेज टू x। ये हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स, यही फाइंड करने के लिए बोला गया था, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर। तो ये जो अभी रूल पढ़े हैं हम लोग, जो है सम और डिफरेंस रूल जो पढ़े हैं, उसमें अगर कुछ भी फंक्शन दिया रहेगा एडिशन में, सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में, तो हम लोग पार्ट वाइज लगा सकते हैं, इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इसको कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, ई रेज टू एक्स है, यहाँ पर मोर देन 1 है, मोर देन 2 टर्म दिए हुए हैं, ई रेज टू एक्स प्लस 3 ln x माइनस 4 tan इनवर्स x प्लस साइन 3x प्लस 4 साइन क्यू एक्स। अब यहाँ पर देखिए कि इस तरीके से जो दिया हुआ है, ये अभी हम लोग जो है सो चेन रूल पढ़े नहीं हैं, चेन रूल नहीं पढ़े हैं, और फिर ये जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है चेन रूल आएगा, तो लेकिन अभी पढ़े नहीं है, जितना पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़े हैं उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी देखिए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये देखिए किसी फार्मूला होता है, फार्मूला का है, जैसे साइन 3x इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स।
ठीक है ना। अब यहाँ से 4 sin क्यू एक्स लेस आ सकते हैं, 4 sin क्यू एक्स, इसको इधर ले आइए, sin 3x अब प्लस 4 sin क्यू एक्स, कितना आ जाएगा 3 sin x आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, इस दोनों टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 sin x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सो चेन रूल का कंसेप्ट नहीं लग पाएगा, वो हट गया ना, क्योंकि अभी पढ़े नहीं थे हम लोग। तो यहाँ से y इक्वल टू ई रेज टू एक्स देते हैं, 3 ln x माइनस 4 tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन पढ़ चुके हैं, और ये जो है sin 3x प्लस 4 sin क्यू एक्स है। अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट जो आया हमारे पास, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस 3 ln x माइनस 4 tan इनवर्स x अब प्लस, इसके जगह पे हम लोग सिंपल 3 sin x लिख सकते हैं। क्लियर। अब क्या कर दें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पार्ट वाइज हम डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, अभी पढ़े हैं। तो क्या करें, डी ई रेज टू एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फिर 3, अभी ये भी पढ़े हैं, 3 को बाहर कर लेंगे, डी डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर ln x कहने का मतलब ये है, पढ़े थे हम लोग कि बेस ई रहेगा तभी हम लोग डिफ्रेंशिएट करें। अगर बेस कुछ और रहता 10, 2, 3 या कुछ और भी रहता, तो सबसे पहला काम क्या था, हम लोग बेस ई बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पर ln दिया हो तो ये बेस ई ही रहता है, माइनस यहाँ से 4 को बाहर करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 3 बाहर आ जाएगा, डी साइन x ना, x डी एक्स। क्लियर। ई रेज टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, ई रेज टू एक्स प्लस 3 ln x लॉग x बेस ई कितना हो जाएगा 1/x माइनस 4 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस डी साइन एक्स का, ये तो 3 बाहर आ जाएगा, प्लस 3 cos x। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया, ऊपर वाले जो फंक्शन दिया हुआ था उसका 3/x माइनस 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 cos x, ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर क्या था, इस कंसेप्ट का हम लोग यूज़ किए। अगर ये कंसेप्ट, अगर कंपोजिट फंक्शन पढ़े रहते या फिर चेन रूल पढ़े रहते तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं पढ़े थे तो इस कारण से हम लोग इसको रिड्यूस कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई, फाइंड dy बाई डी एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस से, y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। पार्ट वाइज कर दें, अलग अलग सभी में डिफरेंशिएशन लग जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी साइन इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस डी लॉग ई एक्स बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x।
सही है। तो हम यहाँ पे ऐसे भी छोड़ सकते हैं dy/dx, इसको एक साथ भी रख सकते हैं x वाले पार्ट को, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बस जो अभी पढ़े हैं फार्मूला उसका हम लोग यूज करके हुए सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर देखिए कुछ में बेस 10 दिया हुआ है, कुछ में जो है सो बेस ई दिए हुए हैं, और यहाँ पर x दिए हुए हैं और यहाँ पे 10 दिए हुए। तो सबसे पहला काम यहाँ जो dy/dx निकाला, तो सबसे पहले इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे? ये y log बेस 10x है, अभी पढ़े थे, लास्ट क्लास में ही पढ़े हैं और अभी भी बताए हैं कि यहाँ पर बेस 10 है। तो सबसे पहला फोकस काम क्या करना है हम लोग को, इस बेस 10 को हम लोग बेस ex में रखना है, e के बेस e में रखेंगे हम लोग। फिर ये तो ऐसे ही है log बेस e10, log बेस, यहाँ पर देखिए बेस भी सेम है और ये x log x टू द बेस x है, और यहाँ पे log 10। आप लोग प्रॉपर्टीज लॉग में जानते होंगे कि log बेस अगर यहाँ बेस पे और ये दोनों सेम रहा तो क्या आएगा 1। अभी हमारे पास जो दिया हुआ 10 इसका भी वैल्यू 1, log बेस x और x जो दिया हुआ इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से रिड्यूस करके ये आ जाएगा log 10x, इसको भी हम लोग बेस e में लाएंगे। और ये क्या है, ये जो पार्ट दिया हुआ है हमारे पास ये कांस्टेंट है। ये क्या है लिख तो अभी देते हैं e10, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट है। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 और इसका भी 1। प्रॉपर्टीज से यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज लिख दिए, ये प्रॉपर्टीज होता है लॉग के प्रॉपर्टीज। अब ये वाला पार्ट देखिए कि ये तीनों पार्ट हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो अभी अब डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले इसको तो पहले सॉल्व कर दे, मेक बेस ई। सबसे पहला काम क्या है, इसको हम लोग बेस ई बनाएंगे। तो y इक्वल टू क्या करेंगे, इसको log बेस ई एक्स अपॉन log बेस ई 10, और इस वाले पार्ट को तो ऐसे ही रहने देते हैं log बेस ई 10 अब प्लस 2। सही है। नीचे में देखिए ये जो है क्या है, कांस्टेंट है, और इधर भी ये दोनों पार्ट जो है सो हमारे पास आ गया क्या, कांस्टेंट। ये दोनों जो है कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy/dx आ जाएगा, dy/dx। यहाँ से देखिए कांस्टेंट वाले पार्ट को अभी क्या करेंगे, बाहर करेंगे। हम लोग पढ़े हैं 1/log बेस e10 और डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x। और इधर क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन, दोनों को एक ही साथ रख सकते हैं या पार्ट वाइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ log 10 बेस e dx, ये कांस्टेंट है और ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। यहाँ लिखते हैं dy/dx इक्वल टू 1/1 अपॉन log 10 बेस e, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, इंटू 1/x। और ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, अब प्लस ये भी 0। तो हमारे पास dy/dx कितना आ गया, dy/dx आ गया 1/x log 10 बेस e, इतना आ गया। अब चाहे तो अगर ऑप्शन में रहे तो इसको हम लोग ऊपर भी ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस को चेंज कर दे रहे हैं तो ऊपर चला जाएगा, तो ये log बेस 10 e अपॉन x। तो दोनों में से जो आंसर आपको लगे वो दोनों सही है, बस लॉग के प्रॉपर्टी से हम लोग चेंज कर दिए, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सही है। नेक्स्ट आगे बढ़े।
यहाँ पर क्या क्या लॉ के प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है इस तरीके से है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू एक्स रेज टू माइनस हाफ प्लस लॉग बेस 5 दिया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बेस कितना है 5x, तो 5 है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ भी सबसे पहले मेक बेस ई, सबसे पहला काम क्या है बेस ई बनाएंगे, और ये तो sin x बाई कॉस एक्स tan x हो जाएगा ए रेज टू एक्स के फॉर्मूला से। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग, देखिए y इक्वल टू दिया हुआ एक्स रेज टू माइनस 1/2 प्लस, इसको सॉल्व यहीं पे कर दे, क्या बेस ई बना देते हैं, लॉग बेस ई एक्स बाय लॉग बेस ई 5, साइन एक्स बाय कॉस एक्स को tan x लिख सकते हैं और प्लस ई रेज टू एक्स। अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x रेज टू माइनस हाफ बाई डी एक्स, प्लस ये कांस्टेंट है लॉग बेस e5, तो इसको बाहर करेंगे, लॉग फाइव बेस ई, और इसको डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ई एक्स डी एक्स कर दिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 रेज टू एक्स बाई डी एक्स, ये a रेज टू एक्स के फार्मूला पे होगा। अब यहाँ से इसको फार्मूला एक्सन वाले फार्मूला से माइनस हाफ एक्स रेज टू, यहाँ n है ना, n के जगह पे माइनस हाफ, तो n इंटू एक्स, n एक्स रेज टू माइनस एक्स रेज टू, ये फार्मूला होता है ना n एक्स रेज टू n माइनस 1, तो n के जगह पे माइनस हाफ और माइनस 1, अब प्लस ये तो कांस्टेंट रहेगा e5 और लॉग का 1/x, डिफ्रेंशिएशन हो गया, tan का कितना होगा सेक स्क्वायर x। अब इधर देखिए a रेज टू x है, a रेज टू x का क्या होता है a रेज टू x लॉग बेस e2, आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस हाफ एक्स रेज टू माइनस 3/2 प्लस 1/x लॉग e5 प्लस सेक स्क्वायर x प्लस 2 रेज टू x लॉग 2 बेस e, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करना तो इसको आप नीचे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं पे छोड़ देते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वह नीचे में x रूट अंडर x आ जाएगा, सही है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ें। अब इधर जो क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू एम स्क्वायर सेक इनवर्स x देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, y दिया हुआ है कितना एम स्क्वायर सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ से क्या करेंगे एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x dx, कल ही पढ़े हैं सेक इनवर्स x का, बताइए क्या होगा, एम स्क्वायर सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 मॉड ऑफ x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, तो यहाँ पर जितने भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन का जो फार्मूला जानते हैं और जो प्रूफ किए हैं, उसका जो फंक्शन का जो फार्मूला है उसी का यूटिलाइज करते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट,
ये इस तरीके से क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो बेस ई हम लोग सपोज करेंगे, या कुछ नहीं तो बेस ई रहेगा, अगर 10 रहेगा तो वहाँ पर दिया रहेगा, अगर कुछ नहीं है तो बेस ई ही माना जाता है। अब यहाँ पर क्या है, y दिया है तो लॉग के प्रॉपर्टी से पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। लॉग बेस ई है एक्स क्यू प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉन्स्टेंट है एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लीजिए। इसको 3 बाहर आ जाएगा, प्रॉपर्टी से लॉग के प्रॉपर्टी 3 लॉग बेस ई एक्स प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। 3 बाहर, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। लॉग का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देते हैं। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, और यहाँ से के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स आ गया। अब जो फार्मूला जानते हैं उसी का हेल्प लेके हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ये डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 3 लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, ये 1 बाई एक्स अब प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लस के एक्सन वाले फार्मूला से, कौन सा होगा, एक्सन का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, 2 दे दिए x 2 माइनस 1, जो फार्मूला है वो पूरा लिख दिए। अब इसी को लिख दीजिए यहाँ पे 3 बाई एक्स प्लस 3 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, प्लस 2k एक्स। सही है, यही हमारा आंसर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल अभी तक क्या था, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल पर सम और डिफरेंस ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन। उसमें क्या था कि अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते थे। 2 फंक्शन दिया हुआ तो उसमें हम लोग पार्ट वाइज करके डिफरेंशिएशन लगा सकते थे। अब इसमें क्या है कि 2 फंक्शन दिया हुआ f1x इंटू, यहाँ पर क्या है, इंटू है, 2 फंक्शन दिया हुआ प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले एक फंक्शन को क्या है बाहर रखेंगे, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्या है दूसरे फंक्शन को बाहर रखेंगे, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके देते हैं, और करके जनरली हम लोग u इंटू भी के फॉर्म में पढ़ते हैं तो वो भी आसान हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी, और दोनों u भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है, दोनों फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, तभी हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, u को बाहर रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस v को बाहर करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। सही है, तो हम लोग जनरली इस फार्मूले को याद रखते हैं, और दोनों एक ही तरीके का, बस फंक्शन चेंज है। और यहाँ पर क्या है, वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर दोनों फंक्शन जो है फंक्शन ऑफ x में होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये फार्मूला का यूज करेंगे, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल कैसे होगा। यहाँ पर देखिए कि जो आया है एक ई रेज टू एक्स है इंटू साइन एक्स है, 2 फार्मूला है, एक को यू मानिए, इसको u मानिए और इसको v मानिए, या फिर f1x मानिए f2x मानिए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, ये y इक्वल टू दिए हुए है ई रेज टू एक्स साइन एक्स, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी बोले हैं कि एक को u मानेंगे और दूसरे को v, तो डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे dy बाई डी एक्स,
इसको अभी लिख सकते हैं ई रेज टू एक्स साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ से देखिए, एक को इसको क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं और इसको v। तो फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, अभी फार्मूला से हम लोग बाहर करेंगे किसको, एक को बाहर करते हैं, ई रेज टू एक्स को बाहर किए और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कर दिए, प्लस अब क्या करेंगे, साइन एक्स को बाहर करेंगे और दूसरे फंक्शन ई रेज टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। सही है। अब तो इसका साइन एक्स का ध्यान देना है, यहाँ पे ये u इंटू वी के फॉर्म में है या फिर f(x) जो भी है, दो फंक्शन दिया होता है u इंटू वी के फॉर्म में ही पढ़ते हैं। तो एक वाले जो ई रेज टू एक्स है, एक वाले को बाहर कर लिए, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट किए, फिर दूसरे वाले को बाहर किए, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट किए। अब बारी बारी से जो है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग को पता है, बताइए साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, अब प्लस ये साइन एक्स रह जाएगा और ई रेज टू एक्स का कितना, ई रेज टू एक्स। अब यहाँ से चाहे तो ई रेज टू एक्स दोनों में कॉमन है, इसमें भी इसमें ई रेज टू एक्स कॉमन ले सकते हैं, बच जाएगा कितना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यही आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। सही है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ भी दिया हुआ फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन इनवर्स एक्स वाई। यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ x और दूसरा साइन इनवर्स x। सेम तरीके से इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेम तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख लेते हैं x साइन इनवर्स x, ये इंटू है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी एक को u मानेंगे, u इंटू v के फॉर्म में है और दूसरे को v मान लिए। अब डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स इंटू साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करें, एक को बाहर करें, इसको u माने हुए हैं और इसको v माने हुए, किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में है 2 + 3 या 3 + 2 दोनों सेम ही रहेगा। अब u को बाहर करते हैं x, तो बच गया क्या, साइन इनवर्स x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब प्लस साइन इनवर्स x को बाहर किए तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का, कितना आ जाएगा यहाँ से x, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√(1 - x²) और इसका साइन इनवर्स x और x का डिफ्रेंशिएशन 1। हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, x/√(1 - x² अब प्लस साइन इनवर्स x। ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। क्लियर। ये प्रोडक्ट रूल हम लोग बेसिक अभी पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट रूल से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पर देखिए ये अलग अलग है, इसमें भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और यहाँ भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, और साथ में दे दिया है प्लस, मतलब जो प्रॉपर्टी जो सम और डिफरेंस रूल पढ़े थे वो और u इंटू भी जो प्रोडक्ट रूल पढ़ रहे हैं, दोनों को मिक्स किया गया है इस क्वेश्चन में। तब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सेम प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं उसी सब का यूज करेंगे हम लोग। देखिए y इक्वल टू क्या है, ई रेज टू एक्स tan x अब प्लस x लॉग बेस ई एक्स। दो अलग अलग है, f1 और f2 अलग फंक्शन है और उसमें भी ये दो अलग अलग है, मतलब ये प्रोडक्ट रूल में है और ये भी प्रोडक्ट में है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से d ई रेज टू एक्स tan x। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ये दोनों u इंटू भी के फॉर्म में, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ x लॉग ई एक्स, दो अलग अलग फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो पार्ट है इसको u मानिए और इसको v, सेम तरीके से इसको भी u और इसको भी u मानिए और इसको भी v।
अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, इसमें अलग और इसमें अलग से, और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लगाइए। यहाँ कितना आ जाएगा, u को बाहर किए, e⁻x को बाहर किए, क्या बच गया, tan x का डिफरेंशिएशन। फिर क्या करेंगे, tan x को बाहर कर लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x dx, ये आ गया। ये अभी हमारा इसका हुआ है। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस, इसका कलर चेंज कर देते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, एक को बाहर करेंगे, x को बाहर किए, x बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन किसका हो गया, log का। फिर क्या करेंगे, log को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x, दो अलग अलग पार्ट में बन गया। अब डायरेक्ट फार्मूला यूज कीजिए और आंसर पाइए। e⁻x, tan का डिफरेंशिएशन कितना, sec स्क्वायर x, फिर प्लस tan x और e⁻x का e⁻x, ये इसका हो गया, प्लस इस वाले पार्ट का x इंटू लॉग x कितना 1/x अब प्लस लॉग बेस ex और इसका 1, x का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ से हमारे पास क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये x से x कैंसिल, जो बचा उसको लिख देते हैं, क्या बचा, e⁻x तो यहाँ से कॉमन आएगा तो इसको बाहर कर दें, e⁻x sec स्क्वायर x अब प्लस tan x प्लस 1 प्लस लॉग बेस ex, लॉग x बेस e, ये हमारे पास आ गया dy/dx। सही है, आ गया ना। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी क्वेश्चंस रहेगा सॉल्व करेंगे। दोनों तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं, सम और डिफरेंस रूल भी पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट रूल भी पढ़ लिए हैं, तो उसी पे क्वेश्चन था, दोनों को मिक्स करके यहाँ क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 फंक्शन। अब प्रोडक्ट में क्या है कि अभी 2 फंक्शन का था, अब 3 रहेगा तो फिर क्या करेंगे उसकी बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अगर फंक्शन है, सपोज करते हैं लेट y इक्वल टू 3 फंक्शन है, एक u दिया हुआ, एक v दिया हुआ और एक u v w देते हैं। 3 फंक्शन दिया हुआ ना, वेयर u v and w आर फंक्शन ऑफ x। सही है, मोर देन 2 फंक्शन है। अब इस तरीके के को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अगर 3 से ज़्यादा रहा या फिर 2 से भी ज़्यादा रहेगा तो हम लोग लॉग का यूज करते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी से, लेकिन अभी उसका यूज नहीं करेंगे, आगे हम बात करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या करें, दोनों फंक्शन ऑफ x है सभी, तो dy/dx डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट किए u v w, जो भी है फंक्शन ऑफ x जो ले लिए हैं u v और w। इसमें क्या करना है, ध्यान देना है, 3 फंक्शन है, पहले u इंटू v में क्या था, एक को हम लोग u बाहर करते थे और दूसरे को डिफरेंशिएट करते। इसमें भी सेम उसी तरीके से करना है, लेकिन फंक्शन चूज करेंगे, इसको एक फंक्शन मानेंगे और इसको एक फंक्शन मानेंगे। सही है, तो एक को बाहर कर लिए, u को बाहर किए, अब हमारे पास बच गया v w, इसको डिफरेंशिएट करिए। फिर अब v और w को बाहर कर लिए और फिर u को डिफरेंशिएट किए। सही है, हुआ ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर से ये u इंटू वी के फॉर्म में है u इंटू वी के फॉर्म में, तो यहाँ से फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको u इंटू वी के फॉर्म में लगाएंगे। u को रहने दीजिए, v को बाहर कर देते हैं, u मल्टीपल में रहेगा सभी के, तो इसको हम ब्रैकेट एक दे देते हैं, v बाहर हो गया, w को हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस ये जो w है इसको बाहर रखें और v को डिफरेंशिएट कर दिए और प्लस v w du/dx। सही है,
अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यू दोनों में मल्टीपल है, यू भी डी डब्ल्यू डी एक्स प्लस यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। सही है ना। अब इसी को अगर डैश के फॉर्म में लिखते हैं तो उसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स लिखते थे, y इक्वल टू एफ एक्स, अगर इसको डिफरेंशिएट करते थे डी वाई बाई डी एक्स तो डी एफ एक्स डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स रहता था, इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी लिखते थे और लिखते हैं। तो यहाँ से अगर चाहे तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये कैसे हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, यू भी डब्ल्यू डैश प्लस यू डब्ल्यू भी डैश प्लस भी डब्ल्यू यू डैश। सही है। सजा के लिखना है तो इसको इधर कर देते हैं, बात एक ही है। तो हम लोग दोनों तरीके से इसको याद रखेंगे या फिर वो कर लेंगे, सेम चीज़ है। सही है। अब इस पे क्वेश्चंस भी रहेगा इसी तरीके से, तो फिर वो उसकी बात कैसे करेंगे। और ये क्वेश्चन ज़्यादा अगर फंक्शन ज़्यादा रहे, मोर देन 3 रहे, तो हम लोग डायरेक्ट लॉग यूज करेंगे, लॉग का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। उससे क्या होगा, सारे टर्म जो है सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन ये हम लोग देख लिए हैं एक, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है y इक्वल टू, यहाँ पर 3 टर्म दिया हुआ है, 3 टर्म दिए हुए हैं। यहाँ पर जो है 3 टर्म दिए हुए हैं, क्या क्या है, एक ये दिया हुआ है u जो कि फंक्शन ऑफ x है, एक ये है vx और ये wx, 3 फंक्शन में दिए हुए हैं। और फिर बोल रहा है कि f डैश -1। तो सबसे पहले हम f डैश तो निकाले, डिफरेंशिएशन तो कर ले। तो फिर कैसे करेंगे इसको, विदाउट लॉग का प्रॉपर्टीज हमने, लॉग अगर यूज़ करते एक लाइन में क्वेश्चन बन जाता, लेकिन लॉग का प्रॉपर्टीज हम लोग, लेकिन उसमें क्या है कि लॉग अगर अभी सॉल्व भी कर दें तो, लेकिन अभी अब हम लोग चेन रूल नहीं पढ़े हैं। चेन रूल जब पढ़ लेंगे तो फ्री हो जाएंगे किसी भी तरीके से सॉल्व करने के लिए। लेकिन अभी जितना सीखे हैं उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या है, 1 + x 3 + x² 1/2 और ये 9 + x³ 1/3 9 + x³ रेज़ टू 1/3 है ये। अब इसको डिफरेंशिएट करें, कीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx कर दें, कितना आ जाएगा। पहले वाले फंक्शन देखिए, यहाँ पे dy/dx जैसे ही करेंगे तो ये 3 फंक्शन में दिया हुआ है, तो एक को तो u मान ले हम, यहाँ पे देखिए एक को हम यहीं पे मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं u और इस दोनों को मान लेते हैं क्या, v। ठीक है, 3 है तो पहले तो 2 में हम लोग रखेंगे, एक को u मान लिए, दूसरे को v। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे अब चल सकते हैं। क्या करें, 1 + x को बाहर करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 + x² होल रेज़ टू 1/2 इंटू 9 + x³ होल रेज़ टू 1/3 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करें, प्लस इस वाले को v को बाहर करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, 3 + x² रेज़ टू 1/2 9 + x³ होल रेज़ टू 1/3 और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस तरीके से तो आ गया। अब क्या करें, ये जो dy/dx आया है, ये हमको फाइंड जो करना है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 1 + x, यहाँ पे 1 + x है और फाइंड जो करना है dy/dx एट x इक्वल टू कितना पे, -1 पे। तो इसको ऐसे ही रहने देते, इसको सॉल्व करने की अभी ज़रूरत, ये सॉल्व कर सकते हैं लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। कारण क्या, जो क्वेश्चन दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, बाद में फालतू में हम लोग आगे स्टेप लिखने से कोई फ़ायदा नहीं,
क्योंकि इसको भी अगर सॉल्व करने का तरीका तो जानते हैं, एक को बाहर करेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को बाहर करेंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन इसको अभी हम लोग नहीं लिखेंगे। वजह है क्योंकि यहाँ पर x रेज टू x इक्वल टू -1 पे हम लोग डिफ्रेंसिएशन को ये करना है, और यहाँ पर ये x प्लस 1 प्लस x दिए हुए, यहाँ आ गया हमारे पास कितना, इसको ऐसे ही रखेंगे 1/2 9 प्लस एक्स क्यू 1/3, इसको भी ऐसे ही रखें 1/2 और ये 9 प्लस एक्स क्यू रेज टू 1/3, और इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, इसका 0 और इसका 1, तो ये डायरेक्ट 1 दे दे। सही है। अब क्या करते हैं, dy/dx, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यही मेन है। dy/dx एट कितना, x इक्वल टू -1, मतलब इसमें x के जगह पे -1 पुट कर दीजिए, मतलब 1 -1, आगे वाले पार्ट में कुछ भी रहे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, आगे जो भी रहेगा उसको ऐसे ही लिख देंगे, सिर्फ आगे पुट करने की ज़रूरत नहीं है हमको। पुट करना चाहे तो कर भी सकते हैं, कर देते हैं ना। ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू है ये 9 माइनस हो जाएगा 1/3 प्लस यहाँ पे रखना पड़ेगा 3 + 1 हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर 1/2 अब प्लस 9 -1 का होल क्यूब -1 1/3। अब ये वाला पार्ट तो देखिए 0 इंटू समथिंग, ये तो 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया ना, और ये पार्ट कितना बचा 4^½ और इंटू 8^1/3। यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास जो आया है f' 1 एट x इक्वल टू -1 dy/dx एट x इक्वल टू -1 कितना आ गया है 4^½ 4^½ अब प्लस ना, प्लस छूट गया है, प्लस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस नहीं है, रुक जाइए, ये इंटू में है ना, ये कितना हो जाएगा 9 - 1^1/3, ये आ गया इंटू 8^2 कितना 1/3, ये कितना हो जाएगा 2² इंटू 1/2, और इसको लिख सकते हैं 2³ इंटू 8 को 2^3। अब ये कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा देखिए, तो ये कैंसिल हो गया 2 2 3 3 भी कैंसिल, कितना बच गया 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, मतलब क्या कि f' एट -1 x इक्वल टू -1 कितना आ गया 4, ये हमारे पास आंसर आ गया। सही है। ये क्वेश्चन क्या था 3 टर्म का था, प्रोडक्ट में था 3 टर्म था, तो एक को u माने, एक को दूसरे को v, और अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे सेम एक w। लेकिन खास बात क्या था इसमें कि f' इक्वल टू x इक्वल f' जो निकालना था एट x इक्वल टू -1 पे, तो उससे क्या था कि यहाँ पर 1 + x जो था, जो भी टर्म इसके मल्टीपल में रहता वो हमारा 0 आ जाता। यही एक खास बात था, अगर नहीं होता तो इसको सॉल्व करते, जो कि यहाँ पर चेन रूल वगैरह नहीं पढ़े हैं, इस कारण से सॉल्व करते आंसर तो आता। लेकिन जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ईजी सॉल्व हो जाएगा। लॉग जैसे ही लेंगे, लॉग का प्रॉपर्टी लॉग जो रहता है log mn वाले फॉर्म में, तो log m प्लस log n और भी रहेगा तो सब प्लस में आता चला जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, ये इस तरीके क्वेश्चन है तो इसको भी सॉल्व करेंगे एट x इक्वल टू 0 पे, लेकिन log से बेहतर रहेगा। अब हमारे पास आ गया कोसेंट रूल, वो क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हमारे पास जो कोसेंट रूल जो आया, कोसेंट रूल क्या है, अभी प्रोडक्ट रूल पढ़े थे, अब जो है सो नेक्स्ट कोसेंट रूल है, ध्यान दीजिए।
यहाँ पे भी दो फंक्शन रहेगा। सपोज करते हैं यहाँ पे दो फंक्शन हो जाएगा, इस तरीके से रहेगा u बाई वी फॉर्म में, और दोनों क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो क्या करेंगे, इसमें एक को पहले बाहर करेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर ये v को बाहर किए, v को बाहर किए, u को डिफरेंशिएट किए, माइनस u को बाहर करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x अपॉन वी स्क्वायर, और u और v क्या है, फंक्शन ऑफ x है। सही है, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा क्वोशेंट रूल के लिए। सेम चीज़, वही चीज़ यहाँ भी किया गया है, सेम ही है, बस यहाँ पर एक f(x) फंक्शन है और एक gx है। तो f(x) gx का डिफरेंशिएट करें तो gx को बाहर किए, f को डिफरेंशिएट किए, माइनस f को बाहर किए, f(x), gx को डिफरेंस किया और gx का होल स्क्वायर। सेम चीज़ है, वही चीज़ बताया गया, ठीक है। अगर इस तरह से रहेगा तो हम लोग ये करेंगे, तो ये क्वेश्चन से ही में ही आ जाता है। तो ये हमारा क्वोशेंट रूल आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वोशेंट रूल जब है तो क्वेश्चन भी होगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कितना हो जाएगा यहाँ से, इसको देखिए सॉल्व करते हैं। एक y कितना है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, dy बाई डी एक्स। तो एक को यहाँ पे क्या मानेंगे, u, इसको u मानेंगे और दूसरे को v। डिफरेंशिएशन में क्या अभी पढ़े हैं, क्वोशेंट का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा ना, तो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाए। अब क्या करेंगे, ये नीचे जो डिनोमिनेटर में है उस वाले पार्ट को बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये x का डिफरेंशिएशन ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस साइन। फिर क्या करेंगे, x को बाहर करेंगे और ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और बाद में क्या करेंगे, अपॉन इस दोनों का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब बस हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाना चाहिए। क्या हो गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स, और ये देखिए एक्स स्क्वायर का पार्ट वाइज इसको डिफरेंशिएट किया करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x, और इसका कितना हो जाएगा 0, 1 का 0, और होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया dy बाई डी एक्स। बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, सही है, और होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सही है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो रिजल्ट था उसका डिफरेंशिएशन। क्लियर, सही है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चंस है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर, अब जो है सो यहाँ से हम लोग आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे हम लोग द एंड करते हैं, ठीक है, क्लास को। थैंक यू वेरी मच।